ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन से ऑर्गेन होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, डायफ्राम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम कैसे होते हैं, इन सब चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक हमने बताया था कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होता है, इसका वेरिफिकेशन करना है, इसका प्रूफ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स किए और ग्रुप में भेजे भी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी उसमें आया है ना। आप लोगों ने किया, एफर्ट बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए और फिर से आप करिएगा। देखिए, एक कप में आपने चूने और पानी को घोल दिया, चूने और पानी को घोल दिया। घोलने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया। इसको आराम से छोड़ दीजिए, 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, उसी समय उसमें फूंक नहीं मारना है। 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या करना है, 2-3 घंटे के बाद जो लाइम वाटर है उसको हम दूसरे ग्लास में हम वापस इसको आराम से धीरे धीरे उड़ेल देंगे। धीरे धीरे जैसे चूना का पानी आप छोड़ेंगे ना, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, 2-3 घंटे के बाद क्या होगा, चूने यहाँ पे आके बैठ जाएगा। चूना क्या होगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। और वाटर जो है ऊपर रह जाएगा, वाटर जो रह जाएगा ऊपर रह जाएगा। तो आपको डिकेंटेशन करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाला पोर्शन दूसरे में नहीं लेना है। आपको 2 ग्लास की जरूरत पड़ेगी। एक ये आपने ये डाला, अच्छे से मिला दिया चूना को, फिर थोड़ा देर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, है ना। आफ्टर 2 to 3 आवर्स, है ना। 2-3 घंटे के बाद जब ये सेटल डाउन हो जाएगा तो ऊपर जो पानी बच गया उसको आप आराम से दूसरे में इसमें आप डाल देंगे। जब आप इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे क्या, एकदम ये कलरलेस वाटर है ना, कलरलेस वाटर है। ये इसमें कोई कलर नहीं है। यहाँ पे ये कैसा कलर हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा, मिल्की व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, यहां वाला जो कलर है ये भी मिल्की व्हाइट होगा यहां तक, लेकिन ये वाला जो कलर है ये कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा। तो आपको जो अलग करना है, ये कलरलेस वाटर को अलग कर लेना है। ठीक है, कलरलेस वाटर को अलग कर लेना है, जिसको हम कहेंगे लाइम वाटर। अब क्या करना है, इस पानी को आराम से एक पाइप ले लेंगे, स्ट्रॉ ले लेंगे, या आप पुराना रिफिल भी ले सकते हैं जो खत्म हो गया होगा, तो उससे आप लेकर के इसको धीरे धीरे फूक मारेंगे, है ना। आप ऐसा करिएगा कि ऊपर से पेपर डाल दीजिएगा, पेपर से अच्छे से पकड़ लीजिएगा कस के, और तब इसके अंदर स्ट्रॉ से फूक मारेंगे आप, और ग्लास के बाहर से एब्जॉर्ब करिएगा। 10-15 फूक मारना पड़ेगा, 10-15 बार माउथ ब्लोइंग करिएगा। ठीक है, तो 10-15 फूक जब आप मारेंगे तो देखिएगा क्या, ये पानी जो पहले से कलरलेस था अब ये मिल्की व्हाइट में टर्न हो गया, ऑटोमेटिक। जैसा ये कलर था वैसा कलर हो जाएगा। हम तो व्हाइट को फूक मारेंगे, व्हाइट हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई, कुछ नहीं हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लेकिन कलरलेस वाटर को जब इसमें होता है, एक्चुअली क्या है कि जो लाइम वाटर है ये इसका फॉर्मूला है CaO, है ना। तो ये तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CaOH, है ना, CaOH। अब CaOH प्लस इसके साथ पास किया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड करा, ये बनेगा क्या, CaCO3 प्लस H2O। अब ये जो CaCO3 जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो जो मिल्की जो व्हाइट हुआ, आपसे जो पूछा जाए मिल्की व्हाइट क्यों हुआ, तो पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बचा, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो नेचुरल कलर होता है ये बिल्कुल व्हाइट होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है बिल्कुल, जैसे देखिए कैल्शियम व्हाइट है। अंडे का सबसे जो बाहर वाला आप एरिया देखते हैं, जिस बॉयल करने के बाद उसको हटाया जाता है, उसको कवर बोलते हैं ऊपर वाला,
वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, किस कलर का होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है। तो जब तक कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना तब तक वो व्हाइट नहीं हुआ, यही कॉज है कि ये व्हाइट हो जाता है। तो आपको व्हाइट को व्हाइट नहीं करना है, आपको कलरलेस को व्हाइट करना है, फूकना है, व्हाइट होना है ना। तो ये आप देखेंगे होता है कि नहीं, ये बात आप बताएंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इसको आप फिर से करिएगा, ठीक है। इसको आप देखिएगा बना करके होता है या नहीं होता है, ठीक है। मजा आएगा जब व्हाइट कलरलेस वाटर आपका व्हाइट में जब बदलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, खुद भी अच्छा लगेगा, अरे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कुछ नया चीज बदल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल। कुछ एनिमल्स का हम लोग उसका ब्रीदिंग देखते हैं कि उसमें आखिर ब्रीदिंग होता कैसे है, कौन से प्रोसीजर है। हम लोग तो नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम लोग ब्रीदिंग सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिज्म हम लोग लेते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को लेते हैं। अर्थवॉर्म को हिंदी में हम लोग केचुआ कहते हैं, है ना। और पता है इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं, है ना। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं। फार्मर के बहुत बड़े दोस्त हैं, बहुत बड़े मित्र हैं। एक्चुअल में जो अर्थवॉर्म होता है वो ऐसा होता है, ये आप देखिएगा गौर से, तो ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आप बनाएंगे, है ना, ये डिजाइन डायग्राम, साइंस का दूसरा नाम डायग्राम होता है, ठीक है। तो डायग्राम बनाने में आप थोड़ा भी कंजूसी नहीं करिएगा। अर्थफॉर्म को अगर आप देखें तो इस तरीके का अर्थफॉर्म का डिजाइन होता है ना। अर्थफॉर्म का इस तरह का डिजाइन होता है, ठीक। ये डिजाइन अर्थफॉर्म के होते हैं, ऐसे टेढ़े से होते हैं यहां पे, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हुएगा सर्कल टाइप का होता है। और जब भी आप अर्थवॉर्म को देखेंगे तो ये लगेगा कि इसके बॉडी ना ये मॉइस्चराइजर सरफेस है ना। इसकी बॉडी मॉइस्ट सरफेस है, ये हमेशा भीगा हुआ रहता है, हमेशा भीगा हुआ रहता है। और आपको पता है जहां भी मॉइस्ट लगेगा दैट मीन्स यहां पे कोई न कोई चीज का लेयर बना हुआ है, जिस लेयर को, वो लेयर किस चीज का है, तो वो लेयर वाटर का है ना। वो लेयर वाटर का है, किस चीज का है, H2O लेयर है ना, H2O लेयर। और आपको पता है कि H2O में H2+O ये दो चीज मिले हुए हैं, और यही ऑक्सीजन तो हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन यूज होता है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो एब्जॉर्ब करता है कौन, अर्थवॉर्म, अपने बॉडी के सरफेस से ये एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन जो इनको मिलता है वो वाटर में जो मौजूद होता है, वहीं से ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसके होते हैं और वहीं से ये सांस लेते हैं। और प्रोसेस कौन सा होता है, जरा इस प्रोसेस को समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक किशमिश है, अगले क्लास में जाइएगा तो और डिटेल्स मैं सेल चैप्टर में बताऊंगा। ये किशमिश है, किशमिश कैसा होता है, जब आप किशमिश को आप लेते हैं तो किशमिश को देखिएगा तो किशमिश इस तरह का होता है। अब आप क्या करिए कि इसमें इसको आप पानी में डाल दीजिए। जब आप पानी में डालते हैं तो क्या होता है, किशमिश इस तरह का होता है ना। ये किशमिश को अगर देखा जाए तो ये पानी में डालने के बाद ये ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर चला गया, इसके अंदर वाटर चला गया। अब ये कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर इसमें ज्यादा था और यहां से ट्रांसफर होकर इसके अंदर गया, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो यहाँ वाटर बाहर है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ ज्यादा है और ये ट्रांसफर होकर के इसके अंदर गया, तो यही ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। लेकिन जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो उसको डिफ्यूजन कहेंगे, यानी कि ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी यहाँ,
कौन सी प्रोसेस हो रही है? डिफ्यूजन की। आप कहेंगे सर ऑस्मोसिस हुआ कि डिफ्यूजन हुआ? तो डिफ्यूजन हुआ, क्योंकि ट्रांसफर किसका हुआ? एक्सचेंज किसका हुआ? गैस का। तो गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ये खास करके सेल में होता है। सेल, हमारा बॉडी किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है, तो सेल में होते हैं। तो अर्थवर्म का आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ गए। अर्थवर्म के बाद हम लोग समझते हैं कॉकरोच के प्रोसीजर। इसको मिटा दो। ओके, अर्थवर्म के बाद हम लोग कॉकरोच को समझेंगे। ठीक है, कॉकरोच को समझते हैं। कॉकरोच जैसे ये कॉकरोच का नंबर 2 कॉकरोच है ना, कॉकरोच। अब ये जो है, ये कॉकरोच की बॉडी मान लीजिए, बॉडी है। अब इसके अंदर एक इस तरह का जाल बना हुआ है, ये इस तरह का जाल बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का जाली टाइप का ट्यूब लाइट बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये ट्यूब और यहां जो है इस तरीके का, ठीक है, इसका ट्यूब बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, इसको ट्रैक्यूल्स है ना। और ये सबसे बाहरी जो होल है, इसको हम लोग बोलेंगे नेफ्रीडिया, है ना, नेफ्रीडिया। तो इस तरीके से अब देखिए, इधर से गैसेस गया, मतलब ये ट्यूब है, और इधर से यूज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मसल्स है, ये यूज हुआ, इसमें इतने सारे में ये यूज हुआ, और यूज होने के बाद ये फिर बॉडी से बाहर हो गया। ठीक है, जितने छोटे ऑर्गेनिज्म है उतने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है उसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो इसमें ऐसे रेस्पिरेशन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो आपने किसका समझा? आपने समझ लिया कॉकरोच का। कॉकरोच के बाद एक और समझ लीजिए, इसमें फ्रॉग को समझ लीजिए। फ्रॉग है ना, फ्रॉग को समझ लीजिए। फ्रॉग में देखिए, फ्रॉग जब टैडपोल होता है, टैडपोल होते हैं, यानी कि ये चाइल्ड स्टेज में है ना, चाइल्ड स्टेज में है, तो इसके पास गिल्स होते हैं, है ना, उससे रेस्पिरेशन करता है। जब ये थोड़ा बड़ा होता है, एडल्ट होता है ना, एडल्ट जब होता है, यानी कि एडल्ट, ठीक है, ये फ्रॉग हो गया, फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग हो गया, बड़ा हो गया, तो ये अपना रेस्पिरेशन नॉस्ट्रिल से करते हैं। जब लैंड पे होते हैं तो नॉस्ट्रिल से करते हैं, जब लैंड पे होते हैं। और जब ये और बड़ा होता है, एडल्ट्स में ही, जब ये वाटर में जाते हैं, है ना, लैंड पे होंगे तो ये नॉस्ट्रिल से करेगा, लेकिन जब ये फ्रॉग वाटर में जाएगा तो ये फिर स्किन से करेगा, स्किन से, है ना, वाटर में जाएगा तो ये स्किन से करेगा। कैसे? जैसे अर्थवर्म को आपने देखा है कि उस प्रोसीजर को अपनाता है कौन? फ्रॉग। आप देखते होइएगा कि फ्रॉग जमीन पे भी रहते हैं, घर पे भी रहते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पर भी चले जाते हैं, और इस तरीके से ये डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेगा कि वो जमीन पे भी और पानी में भी दोनों जगह सर्वाइव कर जाते हैं, उनको सर्वाइव करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखिएगा, देखिए ये ऑर्थोपोडा, आप आगे चल के एक वर्ड मैं नया बता दे रहा हूं, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। ये इस तरह के एक जीके का क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आप इसके बॉडी को जरा गौर से देखिए। एक इसका हेड है, ठीक है, दूसरा इसका ट्रंक है ना, ये बॉडी है, और तीसरा इसका एब्डोमेन है। आप तितली वगैरह किसी भी चीज को आप देखते होंगे तो उसकी जो बॉडी की जो बनावट होती है वो इसी तरह का होता है ना, इसी तरह का होता है। और इसके अप्रॉक्स 3 पेयर लेग होते हैं। मधुमक्खी को देखिए, चींटी को देखिए, मच्छर को देखिए, है ना, ये सब इसी सीक्वेंस में होते हैं, इसी साइज का होता है लगभग अप्रॉक्स। और ये जो है ऑर्थ्रोपोडा है ना, ऑर्थ्रोपोडा एक वर्ड याद रखिएगा, ARTHROPOD, ऑर्थ्रोपोडा एक वर्ड याद रखिएगा, आगे आपको बहुत काम आएगा। इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब में रेस्पिरेशन करने का यही प्रोसीजर। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस तरह के पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ये फाइलम कहलाता है ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो उसमें आप सबसे ज्यादा, इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। आप देखिएगा अपने आसपास में जितना इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, सबसे ज्यादा ये है, इसकी सबसे बड़ी फाइलम है, सबसे ज्यादा स्पीशीज के पाए जाते हैं। तो ये आप
ऑर्थ्रोपोडा ये ग्रुप के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वर्ड सिर्फ आप याद रखिएगा। और इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसका रेस्पिरेशन इसी प्रोसीजर से होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिश में कैसे रेस्पिरेशन होता है और प्लांट में कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। और फिर फिश और प्लांट के बाद हम लोग प्लांट और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस देख लेंगे तो फिनिश हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको अभी तक सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा ग्रुप में जब क्वेश्चन ओपन होते हैं। और ये आपका होमवर्क भी है, इसी को आपको बना के भेजना है और इसी को आपको समझना है। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।